दोस्तों, जानवरों को पालना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि जब भी हम इन्हें पालते हैं तब इन सब बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जानवर बड़े ही मस्तीखोर होते हैं और शांत बैठना क्या होता है ये इन्हें पता नहीं होता। और वैसा ही जंगली जानवरों के मामले में भी होता है। खैर, अगर आप नहीं जानते कि जानवर किस हद तक अतरंगी कारनामे कर सकते हैं तो हमारी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, जिसे देखकर आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाओगे। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 93। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। यहाँ ये काऊ टहलते हुए अपने खाने का इंतजाम कर रही थी, वहीं उसके पीछे हाथियों का झुंड एंट्री ले रहा था, जिन्हें देखकर ये काऊ चुपचाप साइड में हो गई, जिसे पता है कि अगर वो कुछ देर वहीं खड़ी रही तो खड़े खड़े ही उसकी चटनी बन जाएगी। झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूँ। झुंड बना के साथ में चलो। कुछ नहीं दिख रहा। ये माँ कर तो अबे ये कहाँ से आ गया? सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। हट रे। क्यों ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। बस हवा निकल गई। अबे मेरे को तो अंदर लो। गाइस, आपने अभी तक कई खतरनाक जानवरों की फाइट देखी होगी, लेकिन अभी हम जो फाइट आपको दिखाने वाले हैं वैसा नजारा आमतौर पर देखना मिलना जरा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ये दो ग्राउंड हॉग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी इन दोनों में तीसरे की एंट्री हुई और उसने दोनों का लफड़ा कुछ सेकंड्स में ही शांत करा दिया, जिसने पता नहीं दोनों से क्या कहा। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। छोड़ रहे बाबा, छोड़ रहे, समझता नहीं है। साला आदमी है कि दगड़ है रे तू घर पे जा रहा, साला अपना ही आदमी को मार रहा, घर पे जा। जानवरों के अतरंगी कारनामों की बात चल रही हो और उनमें बंदर शामिल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हर बार की तरह हम इस बार भी किसी अतरंगी बंदर भाई का जलवा आपको दिखाते हैं। यहाँ ये चाचा खटिया पर आराम से सो रहे थे, वहीं इनके सामने एक बंदर भाई बैठा हुआ था, जिसे पता नहीं अचानक से क्या हुआ और वो चाचा की लुंगी उठाकर तहखाना सूंघने लगा, जैसे लगा कि अंदर कोई खाने की चीज है। इतनी गर्मी है यार। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? पर इसे कौन बताए कि जहाँ वो झांक रहा है वहाँ पर कुछ और ही है। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। यहाँ ये शख्स आराम से कुर्सी पर बैठा था कि तभी अचानक से उसके पास उड़ते हुए ये बिल्ली आई और चाचा की गोदी में बैठ गई, जो पहले तो उसे देखकर चुप बैठे रहे, लेकिन बाद में काफी डर गए। इसको उसके बालकनी में कैसे आ गया रे? फिलहाल लोग किस किस तरह के गेम का आविष्कार कर देंगे कह नहीं सकते, जैसे कि यहाँ इस रिंग में एक डक को छोड़ दिया गया और कुछ लड़कियों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, जो अभी बिना देखे इस डक को पकड़ने वाली है। देखा जाए तो नॉर्मली भी डक को पकड़ना आसान नहीं होता। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब तो डक इसके हाथ में आने से रहा, जो सोच रहा होगा मुझे कौन से इंसानी जानवरों मिलाकर छोड़ दिया पता नहीं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। निकालो मुझे वहाँ से। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। मीना जी, डीना जी, मेरी बात सुनिए। कुछ फायदा नहीं है। देख, अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना। फिर से आ गए रे बाबा, तू जा रे जा। अच्छा, मेरा पीछे पीछे नहीं आने का। गाइस, आपने अभी तक जानवरों को वॉक पर ले जाते हुए देखा होगा। अभी हम जो नजारा आपको दिखाने वाले हैं जो बाकी सबसे अलग है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये बफेलो खुद ही इस गाड़ी को वॉक पर ले जाते हुए दिखाई दे रही है। ये इसका ब्रेक किधर है? अब पता नहीं ये बाइक किसकी है, पर एक बात तो तय है कि इस बफेलो ने गाड़ी के अंजर पंजर ढीले कर दिए, जिसे रिपेयर करने के बारे में कोई मैकेनिक शायद ही सोचेगा। ये काम एक ही कभी ना कर सकता है। तो पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा।
जब भी कोई शेर शिकार करने के लिए निकलता है तब उसके पास जाने के बारे में कोई भी जानवर नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता होता है कि पास जाने के बाद उसका ही शिकार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ये शेरनी एक बेबी वाइल्ड बोर का शिकार कर रही थी कि तभी वहाँ ममा वाइल्ड बोर आ गई और शेरनी को हेडशॉट देकर हवा में उड़ाया और उसे वहाँ से भगा दिया, जो कि कह रही होगी मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, चल निकल यहाँ से। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। दोस्तों इस ममा के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ ये गूस अपने काम से काम रख रहा था, लेकिन तभी इसके पीछे ये कुत्ता भाई पड़ गया और बेचारे गूस को डराने लगा। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही बाजी पलट गई और गूस कुत्ते पर भारी पड़ गया, जिसने आखिरकार तंग आकर कुत्ते को डराकर वहां से भगा दिया, जो कह रहा होगा बहुत हो गया साइलेंस, अब अपन करेगा वायलेंस, क्यों सही कहा ना। एक मिनट ए मार माते ए बोला ना, एक मिनट तुम लोगों मेरे से भाग रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, आराम करो, बस बहुत हो गया। तुम्हारे बाप का राज है? डरा रहे हो मुझको, धमका रहे हो मुझको, इतना गुस्सा चढ़ा दिया तुम लोगों ने मुझे आज। भाई कुत्ते भले ही अतरंगी हो पर कभी कभार इनकी हरकतें देखकर मजा ही आ जाता है, क्योंकि ये उस वक्त बड़े प्यारे नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ ये कुत्ता साइकिल चलाने में बिजी है, जिसको पता नहीं ये साइकिल चलाना आखिर किसने सिखाया। इसी के साथ पीछे ये दूसरा कुत्ता भाई उसका पीछा कर रहा है। लगता है शायद इसे भी साइकिल की सवारी करनी है, लेकिन लगता नहीं कि ये कुत्ता उसे साइकिल चलाने के लिए देने वाला है। रोको प्लीज। नहीं दूंगा। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। एक बार दिला दे। मैं नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। जानवर खाना मांगने के लिए अलग अलग हरकतें करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ओनर पर चार्ज हो जाते हैं, लेकिन इस वाले पेलिकन का खाना मांगने का अंदाज जरा अलग है और ये आप भी देख ही सकते हैं। बेचारा आदमी अपना खाना खाना चाहता है, पर ये बर्ड है कि उसे एक निवाला तक लेने नहीं दे रहा, जो कह रहा होगा पहले मुझे मेरा हफ्ता दे, उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? नहीं। ए चल पानी पूरी लगा, चलना पानी पूरी लगा ना। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ये ऊंट ट्रक में बैठे सैर पर निकला था, लेकिन तभी इन दो महाशयों ने ऊंट को ट्रक में अकेला बैठा देखा और बेचारे के पास उसे उंगली करने के लिए पहुंच गए। जब ये शख्स ऊंट को हाथ लगाने की कोशिश करता तब ये उसे अपनी आवाज में ना कह रहा था, और तो और ये दोनों भी बेचारे ऊंट की आवाज कॉपी करने में लग गए। माशाल्लाह। कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना? नहीं। खुद के घर जाना है? नहीं। कितनी कमाल की आवाज निकाल रहा है ना जेठा अंकल। नहीं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 94 चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 94 लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों पांडास बड़े ही प्यारे होते हैं, जिन्हें सभी लोग पसंद करते हैं, और ये जानवर कभी किसी को जानबूझकर परेशान भी नहीं करते, क्योंकि इनके खुद के मसले खत्म नहीं होते, पर कभी कभार इन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये नजारा आप यहाँ देख लीजिए। इस क्लिप में दो पांडास पेड़ की डाली पर बैठे हैं और नीचे टाइगर की फौज इनका शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो नजारा सच में काफी डरा देने वाला है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो असली नहीं बल्कि नकली है। इसे एडिट करके बनाया गया है, जो देखने में बिल्कुल असली लगता है। वैसे किस किस को ये वीडियो असली नजर आई हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए ना बाबा, आप चले रहे। मेरा साथ भी एक किधर भी लेकर जाता, बाद में फंसा देता है। इधर मत रे, तू इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। किसी भी जानवर को मस्ती करने के लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें जब भी कुछ अतरंगी सूझता है ये वही अपना कांड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ ये दो पपीज आपस में लड़ रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार इसमें क्या खास बात है, तो अब जरा पूरा नजारा देख लीजिए। ये दोनों महाशय मुर्गियों के इलाके में जाकर लड़ाई करने में बिजी हैं। और तो और इन्होंने मारामारी करके मुर्गियों का खाना भी खराब कर दिया। सारी मुर्गियां मिलकर इन दोनों के पास ऐसे देख रही हैं मानो इनकी लड़ाई के बाद इन दो पपीज की धुलाई होने वाली है, या शायद इन मुर्गियों की गैंग ने ही इन फाइटर्स को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। He's come to support Johnny. Will
Your presence have an impact on the outcome of this match. The crowd is roaring in anticipation. Oh my God! अबे क्या कर रहा है? धड़ पे मारता लेके बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में गिला। ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। आउल को या फिर कहो उल्लू को आपने देर रात किसी पेड़ पर डरावना चेहरा बनाकर लोगों को डराते हुए देखा होगा, लेकिन सभी उल्लू डरावने नहीं होते, कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। यहाँ ये उल्लू रास्ते के बीच ही खड़ा हो गया और अलग अलग पोज देने लगा। ये देखकर लोग भी कैमरा लेकर इसके पास आने लगे, क्योंकि किसी उल्लू को ऐसी हरकतें करते देखना कोई आम बात नहीं। खैर, लोगों को कैमरा लेकर अपने पास देखने के बाद ये उल्लू भी खुद को सेलिब्रिटी समझने लगा। भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले सोचते हुए। और सुनो, दूर से, वहीं से, दूर से, दूर से। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस न कर पाए। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।